नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने इन दिनों जो है तहलका मचा रखा है। दिल्ली एनसीआर में डॉग लवर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है वीडियो से। कहीं कुत्तों के काटने से हुए रेबिस के पेशेंट्स का वीडियो शेयर कर कहा जा रहा है कि भैया डॉग लवर इस पर क्या कहेंगे। दूसरी ओर आवारा कुत्तों की मासूम सी तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। लेकिन इस बीच हो गई है मार। जी हां, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन तभी जो है पुलिस वालों के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिख रहे हैं, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसी का विरोध डॉग लवर कर रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए। पुलिस वाली महिला को मारे जा रही है। बहरहाल इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला जबरदस्त वायरल है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग का कहना है कि यह फैसला इंसानियत के लिए जरूरी है। उनकी जो गंदगी फैलानी है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये डॉग लवर्स क्यों नहीं लेते भाई? मोहल्ले में अगर कोई गंदगी फैला रहा है कुत्ता, तो उस कुत्ते की जिम्मेदारी कौन ले? तो पशु प्रेम का मतलब ये नहीं है कि पशुओं का जो आतंक है उसे मनुष्य बर्दाश्त करे। और मैं डॉग लवर से ये पूछना चाहता हूँ कि कुत्तों के काटने की वजह से जिनको रेबीज हुई है, जिन बच्चों को मारे गए हैं, या जो बच्चे घायल हुए हैं, या जो लोग इंसान घायल हुए हैं, क्या डॉग लवर्स उनका हालचाल पूछने गए हैं? उनके घरों पर जाकर उनका दर्द देखा है? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने का और उनको डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दिया, तो सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग जो है वो दो वर्गों में बंट गए हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि ये फैसला आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता है, और लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है आवारा कुत्तों का शिकार बने लोग इस फैसले का जो है स्वागत कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या निर्देश दिए हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सड़क पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए और फिर उन्हें डॉग शेल्टर्स में रखा जाए। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने का वक्त दिया गया है। इस दौरान स्थानीय नगर निगमों को डॉग शेल्टर्स भी बनाने होंगे और उसमें आवारा कुत्तों को रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा कि भैया आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ होने वाले इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए ये कहा। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने अचानक सुनवाई करके आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश क्यों दिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और रेबिस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल यानी साल 2024 में कुत्तों के काटने के 37,17,336 मामले सामने आए थे। इन मामलों में 54 लोगों की रेबिस से मौत हो गई थी। इसी साल जनवरी में कुत्तों के काटने से 4,29,000 मामले सामने आए। राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में सबसे ज्यादा 56,000 मामले महाराष्ट्र में हुए, उसके बाद गुजरात में 54,000, फिर तमिलनाडु में करीब 49,000, फिर कर्नाटक में 39,000 और बिहार में करीब 34,000 केस सामने आए। हालांकि इस लिस्ट में और भी राज्य हैं। अब ये मामले इसलिए भी तेजी से बढ़े क्योंकि इनकी जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ रही थी। अब आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया। इनमें से एक है डॉग लवर, जो ये नहीं चाहते कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। दूसरे वो आम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। दोनों वर्गों की अपनी अपनी दलीलें हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की कमी है, इसीलिए उन्हें पकड़ना गलत है, जबकि आम लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर रखने के बजाय उन्हें फिलहाल अस्थायी शेल्टर होम में रखा जाए और फिर नए शेल्टर होम में बनाया जाए, उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कर दिया जाए।
ये कोई नहीं चाहता कि भाई उनकी सोसाइटी, गली या मोहल्ले में ऐसे आवारा कुत्ते हों जो लोगों पर हमला करते हों। कई बार डॉग लवर्स को इसलिए भी विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाते हैं। फिर यही आवारा कुत्ते जो है वहां से गुजरने वाले आम लोगों पर हमला कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज होंगी जिनके बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते लोग मिल जाते हैं। ये लोग खुद को डॉग लवर्स कहते हैं। इनका मानना है कि सड़क पर आवारा घूम रहे कुत्तों के भी अधिकार होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। इन डॉग लवर्स में कईयों के पास पालतू कुत्ते भी होते हैं। वैसे आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल 3500 शेल्टर्स हैं जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए हैं। आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि देश के करीब 1000 एनजीओज पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं और इनमें जो है शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओज खास तौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ रखते हैं। यानी देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई शेल्टर्स नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इस फैसले को लेकर और क्या तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया पर ये वीडियोस और तस्वीरें काफी वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, संविधान बदलता भी है और आज के समय में आप जिसे लिव इन कहते हैं या जैसे समाज लिव इन कह रहा है, समाज जहां लेस्बियन कह रहा है, समलैंगिकता कह रहा है, अब तो सोसाइटी उसे मान्यता दे रही है, अदालतें उसे मान्यता दे रही हैं। तो क्या लगता है कि अदालतें गलत हैं, ये समाज गलत हो चुका है? अदालतों के पास बाढ़ आ रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, तो नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए कि बाढ़ ही ना आए। ऐसा सिस्टम इस देश में लागू करें। हमारे देश में आज मोबाइल चोरी हो रहे हैं। आप जाइए सड़क में, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, जूता चप्पल चोरी हो जाएगा, सोने की चैन चोरी हो जाएगी। महिलाओं को चैन के चक्कर में कई महिलाएं मर जाती हैं बेचारी। क्या इस देश में ये चोरी बंद नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जब आप ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए तरीके का, ताकि वो अगली बार से न तोड़े? हमारे देश में हजारों लोग रोज नियम तोड़ते हैं ट्रैफिक का। हमारे देश में रोज हजारों लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। क्यों? क्या कानून, क्या जज को, क्या कोर्ट को ये निर्णय लेना चाहिए? इस विषय पे ध्यान नहीं जाना चाहिए? हमारे देश में हर चौराहे में भीख मांगने वाले बच्चे हैं। भैया 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 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। पूरे भारत को चारों ओर कहीं के भी चौराहे देखिए, भीख मांगने वाले लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई साहब? हम लंदन गए, अमेरिका गए, आप पढ़ के तो लंदन से ही आए हैं। अधिकांश हमारे देश में जो जज हैं अमेरिका, लंदन, जापान से पढ़ के आते हैं। वहां कोई भिखारी मिला? भीख मांगते भी हैं तो वहां की मर्यादा है।